शटडाउन हुआ, लाइट चली गई बाई चांस, ऐसा तो जाती नहीं है, लेकिन कभी चली गई वक्त पे तो पानी की दिक्कत होगी। अगर पानी की दिक्कत होगी तो वजू की दिक्कत होगी, वजू की दिक्कत होगी तो ऐसे बहुत सारे अफ्तारी की दिक्कत होगी हमारी बहनों के घर में खाना बनाने के लिए। आपसे तो एक विनती ये थी कि उस वक्त क्या होता है कि आपकी टीम ये कहती है कि कुछ सर्विस चालू था, कुछ काम चालू था, वर्क चालू था, इसके लिए हमको आधा घंटा 1 घंटा 20 मिनट शटडाउन लेना पड़ा। तो अभी सर फिलहाल 8-9 दिन का वक्त बाकी है, तो आपसे ये विनती है हमारी कि इस बीच में सर कोई आप वर्क ना करें, जैसे कि वक्त आधा घंटा भी 5 मिनट भी लाइट ना जाए, ऐसा हम आपसे विनती करना चाहते हैं। सर नंबर 2, जिस तरीके से विजिलेंस केसेस शहर में काफी सुनने में आ रहा है कि लोग बहुत परेशान हैं, लोग इन चीजों से सभी बैठे इधर आ एक और चेयर दो। तो इस तरीके से जो सिचुएशन है सर कि शहर में बहुत सारे लोग कंज्यूमर ये कह रहे हैं कि हमारे भी बिजनेस केसेस हो गया, और बिजनेस केसेस के जो अमाउंट्स आते हैं वो बहुत बड़े बड़े फिगर्स आते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपसे हमने जब भी बात किया तो आप यही जवाब देते हैं कि भाई क्या करें हम लोग, वो मीटर चोरी का डिस्क्रिप्शन मीटर किया गया और चोरी की लाइन यूज की जा रही है शरीर भाई, इसके लिए हम लोग ये करते हैं। सर मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि चोरी करना चाहिए या हमारी शरीयत या हमारा इस्लाम ही हमको सिखाता है, हम कभी नहीं कहेंगे। मैं बात मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है सर कि ठीक है जो करते हैं वो गलत है, उसको हम सही नहीं बोलते, लेकिन जिस तरीके से अगर कहीं बाई चांस कोई मिस्टेक से, कोई गलती से इस तरीके से हो जाता है बाई मिस्टेक, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि कोई फ्लैट के अंदर कोई समझ लीजिए ओनर अपने दीपक भाई है, लेकिन इन्होंने अपने फ्लैट को रेंट पे शादी भाई को दे दिया। अब पहले से उसमें कुछ हुआ था उस फ्लैट के अंदर, ये बेचारे रेंट पे रहने के लिए आए, तो इसमें भाई एग्जांपल दिया हूँ स्वप्ना बना, तो ये रहने के लिए आए, इसमें इनकी गलती क्या है? कोई गलती इनकी तो है नहीं कि कोई इन्होंने गलत कर दिया है। अब मसला ये पैदा होता है कि जब इन्होंने गलती नहीं किया लेकिन सजा किसको मिल रही था, उसकी सजा इनको मिल रही है। तो मेरा ये मानना है सर कि उसके ऊपर थोड़ा खास करके ध्यान दिया जाए, और जो चोरी का मामला है आपकी टीम चाहती है तो उसको निस्बत जांच हो, ये नहीं कि मतलब कोई अंदाज से या कोई ऐसे प्लान से किसी के कहने से कोई चीज, हालांकि हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि ऐसा आप करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शक जाता है दिमाग के ऊपर, ये बातें इसलिए भी करनी पड़ती है। तो सर थोड़ा उस पर ध्यान दें, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट को ये कह दें। क्या होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट इतना खतरनाक वाली करती है सर, वो जो बेचारे विजिलेंस केसेस वाले लोग होते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। उनको एक वक्त दीजिए, एक टाइमिंग दीजिए, और उनको आप कोशिश कीजिए कि ये मामला पुलिस तक ट्रांसफर ना हो। पुलिस के नाम पे लोग डर जाते हैं, कंज्यूमर डर जाता है। आप नहीं डरेंगे, शमीम खान नहीं डरेगा, जुबर भाई नहीं डरेंगे, शेर खान नहीं डरेंगे, लेकिन सर आम जनता डर जाता है। सर पहले ना कुछ एक बार आपका सजेशन दीजिएगा शुभ भाई, क्या है? एक भूल जाऊंगा, नोटिस देते थे लोग, क्या नोटिस अभी भी दे रहे हैं, 2 या 3 नोटिस। हाँ। तो सर अच्छी बात का शुभ भाई कि 2 से 3 कम से कम पहले पांड्या जी आप लोग नोटिस दे दीजिए, तो कम से कम आप वो नोटिस का जो प्रोसीजर है आपका, तो आप कम से कम वो जो नोटिस का प्रोसीजर है वो करने के बाद ही आप किसी पे कोई बिजनेस केसेस या आप कोई तरीके का उनके ऊपर जो भी FIR बनती है वो करें। क्योंकि सर FIR कहना तो आसान होता है, कंप्लेंट कहना आसान होता है, लेकिन जिस जो होता है ना सर, उससे पूछिए उसकी क्या हालात होती है जब कंज्यूमर आता है हमारे पास। सर इनफैक्ट पुलिस भी है ना सर, एक बार उनको कस्टमर को फोन करती है
पुलिस भी फोन करती है कस्टमर को कि अगर आप जो है आपका केस एफआईआर के लिए आया है, अगर आप उसको लिंक वहां जाके मिल लीजिए तो एफआईआर मिल लीजिए। पुलिस भी फोन करती है एफआईआर करने से पहले, कस्टमर को पुलिस फोन करके बताती है। लेकिन सर वो जो केसेस होता है थोड़ा सा सब ठीक है, उन चीजों को आप ध्यान रखिए। Yes. आपसे ये विनती है। तीसरी बात यह है सर कि पहले पीढ़ी की स्कीम थी, मैं समझता हूं कि ये शायद राज्य सरकार की तरफ से थी, पीढ़ी की स्कीम अभय योजना थी। अब वो बंद कर दी है, अब लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो आज हम लोग आपसे ये भी मांग करते हैं सर कि ये जो अभय योजना वाला स्कीम था सर, इसको दोबारा स्टार्ट किया। इससे सर जनता को बहुत लाभ मिलता है और जो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको, वो उससे बच जाएंगे। ये भी आपसे है, इस तरीके की आपसे हम मांग करते हैं। क्या कर रहे हैं? नगर सब लोग प्रदेश आपके बंगले पानी खाते तो ये अपना चौथा पॉइंट था कि अगर आइए वाला भाई आइए आइए भाई भाई नगर सब लोग थोड़ा सा आप लोग रिस्पेक्ट दें। आइए थोड़ा सा आदेश कर ले मैडम। बड़ा भाई आप इधर आ जाए। हाँ समीर बड़ा भाई तो जो सर पीढ़ी की स्कीम थी, जय पांड्या जी सर, पीढ़ी की जो स्कीम थी उस पीढ़ी की स्कीम को दोबारा यानी अभय योजना वाली स्कीम जो थी उसको स्टार्ट कर देंगे, तो इसमें भी लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। ये भी आपसे हम लोग विनती करते हैं। सर एमएससी स्कीम था, वापस आपका जो लेटर है उस लेटर में उनको तो वापस हम साथ का लेटर दे देते आपको, राइट, और उस लेटर के लास्ट टाइम भी आपके कहने से वो स्कीम का हुआ था। और ये मीटिंग आपकी चलते रहेगी, चलने दो। पिछले एक साल में इलेक्ट्रिसिटी का बिल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कितना बढ़ा है जरा बताइए। एक साल में सर, अगर मैं आपको एक साल का एक्सेक्ट परसेंटेज लेके 2020 से जब हम आए हैं तब से अब तक कम से कम 4 बार रिवीजन हो चुका है। कितना बढ़ा? फीस में कितना था पर यूनिट? मैं आपको अभी बताऊँ उसको देता हूँ। यानी जो लोगों के मन में शंका है ना कि टोरेंट वाले बिल बढ़ाते हैं, तो पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कम से कम 200 गुना बिजली के रेट बढ़ाए, 200 गुना। और अभी ग्रामीण महाराष्ट्र में इसके ऊपर खूब बहुत कुछ हो रहा है। अभी तक शहर में तुम्हारे पास पैसे है, तुम ऐसे चैनल मिनल पे दिखा के मारने की जाती हो, और फिर तुम बोलते हो रावण ने रेट बढ़ा के दे दी है। मैंने रेट बढ़ा था आज का न्यूज़पेपर में जो MERC का है, तो सरकार ने पहला एक प्रपोजल दिया था रेट रिडक्शन का, फिर वापस कम हुआ और वापस रेट बढ़ गया, तो वो भी एक इशू है सर। तो एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र लेवल पे खड़ा करना पड़ेगा, और पूरे महाराष्ट्र में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कलवा मुखरा को तकलीफ हो रही है, पूरे महाराष्ट्र के जनता को तकलीफ हो रही है। रेट कुछ ना कुछ बढ़ा दिए गए, और ये सब चलता रहेगा। ये सब पूरी दुनिया में खलचली मची हुई है। एक्सचेंज फाइट ये ठीक है, ये बात में ये करते रहेंगे, मैं नहीं करने वाला।
मुझे उसमें ज्यादा नहीं आया, उसमें किसके नाम है, कौन कौन है, पर दुनिया के ऐसा कोई भी बड़ा खानदान नहीं है जो उसमें नहीं। मुझे ये बहुत ताज्जुब की बात है कि आज तक भारत का आम आदमी का खून कैसा नहीं खोल उठा है। उन्होंने किया क्या है, अरबक यानी पेट के बच्चे निकाल के उनका खीमा बना के उसका पैटिस खाना, गर्भवती महिला के पेट से खून निकाल के उसका खून पी जाना, यानी इतना गिरोना काम मुझे नहीं लगता आदम के जमाने से लेके आज तक कभी हुआ है। इतना गंदा और गिरोना काम हुआ है, और दुनिया की हर वो शख्सियत उसमें है। अभी तो आस्ते 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 एक नाम बाहर आ रहा है। और जिन औरतों के ऊपर उस समय अत्याचार हुआ वो बड़ी हो गई जी, तो कुछ औरतें बाहर आके खुल के बोलने को तैयार है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। पर मैं तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे जो दुनिया में देखते हैं और खास करके मुमरा में तो देखते ही देखते हैं, तो मैं मुमरा वालों से भी कहूंगा कि ठीक है, लाइट है, पानी है, रास्ते है, ये सब है अपनी जगह पे है, होगा। लेकिन जिन गरीब लड़कियों की जाने गई उनको पेट से निकाल के काट के उनका खीमा बनाया गया है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे पेट पे रख के उनकी गर्दन पे छुरी चला के उसका बहता हुआ खून गिलास में लेके वो पिया गया है। ये और बहुत कहानी है उसमें, वो सब कहानी में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ नफरत, घृणा, इंसानियत, ये सब जहाँ पे लाचार होते हुए दिखाई दे रहा है, वो बात में आया। मैं वो पढ़ के ही आ रहा था। मैं आज सुबह से 1.5 घंटा वही पढ़ते बैठा था। और साहब, आपने पहली बार जो है जेफरी फिशिंग फाइल की जो जिक्र किया है, उसमें सिर्फ एक सवाल है कि उसमें भारत के किन किन नेताओं का नाम शामिल है, जरा आपकी। मेरे को अभी तक उसमें बात नहीं करना जी, आपने जिक्र किया पहली बार, तो मैं किसी का नाम नहीं किया भाई जी। एक आदमी का नाम है, उसका नाम है अनिल अंबानी जी। अनिल अंबानी का नाम बहुत खुल के सामने आया। अभी तो यानी ऐसा ऊपर का दिख रहा है, नीचे बहुत है, तो नाम लेना मैं कहीं इप्सिन मेरा इप्सिन नहीं हो जाए बाहर जाती। लेकिन सर अभी जो है बिजली के मुद्दे पे बात हो रही है, तो उसी पे रहे और उसी के बारे में जिस लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। क्या टोरेंट पर हम लोग ऑफिस पे आए हैं बिजली के मुद्दे को लेकर के, तो सर अगर उस पे बात होती है तो और अच्छा रहेगा। हाँ भाई, ये भी मुद्दा उतना ही, यही तो बात है ना कि टोरेंट भी उतना ही मुद्दा इम्पोर्टेंट है, लेकिन दुनिया भर में मासूम बच्चों को मार के उनका खून पिया गया, ये क्या इम्पोर्टेंट नहीं? क्या सामने नहीं, ये तो बोल तो नहीं है, मैं जाता हूँ। आपसे मुलाकात होगी, आप लोगों की बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि कोई बात नहीं करता है, किसी ने बात किया क्या भारत देश में? पूरे देश में राहुल गांधी ने बात किया है, मीडिया पूरी पूरे भारत में दूसरी बार मैंने बात किया। मेरे ख्याल से आज साहब ने जो बात किया है ना, महाराष्ट्र लेवल पे शायद पहले सब तो बोलने वाले हैं, जी। जहाँ तक मैंने सुना अभी तक। म्हणजे तुम्ही मराठीत पण घ्या, लहान पोरांना गर्भाशयातनं काढून त्यांना कापून त्यांचा खिमा करून त्यांचे पॅकेज खायचे श्रीमंत लोक, गर्भवती महिलांचं गर्भ कापून त्याचं रक्त प्यायचे, त्यांच्यावर बलात्कार करायचे, म्हणजे ज्याला इंग्रजीमध्ये कॅनॅबलिझम म्हणतात, त्याला मराठीत काय म्हणतात, म्हणजे माणसाचं
मनुष्य जातीच्या प्राण्याचं मांस खाणारा कॅनाबिलिस्ट म्हणतात. जगाच्या इतिहासात इतका क्रूर भेद कुठेही पाहिलेला नाही. आणि जेव्हा त्याची लिंक लागताना दिसते, त्याच्यात कोणाकोणाचे भयंकर नाव येतात. एलॉन मस्क, बिल गेट्स, जेफ्री हॉकिन्स, काही नाव आपण घेऊ नाही शकत, इतकी मोठी आहे. म्हणजे विकृतीची परिसीमा गाठली, परिसीमा. मुझे ना बेटी साहेब इनडायरेक्टली पीएमचं पण नाव येते का त्याच्यामध्ये? और सब जिस टाइम पे ये वाक्य हुआ था, एक महिला ने उस पर आवाज उठाई थी, तो उसको मेंटल बताकर उसको जब जब किसी ने आवाज उठाया, एक तो उसका मर्डर हो गया, पूरी देश दुनिया से गायब हो गई, एक तो मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल किया. अगर वो वक्त उसको सीरियसली लिया होता तो इतना ये होता नहीं. अभी हुआ, पर लेकिन अब कई महिलाएं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, वो खुद सामने से आके कह रही है कि हमारे ऊपर जिसने अत्याचार किया उसका नाम हम खुल के आके मीडिया को बता. हम किसी से डरेंगे नहीं. आज सुबह अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं सुबह आज जल्दी नींद खुल गई, 5 बजे सो ही नहीं. ज्यांना साहेब और इसके साथ ही मुकरा रमजान का पाक में हो गया है. पानी की समस्या हल करने की कोशिश की, थोड़ी सी उसमें भी हमें कामयाबी मिली है. रास्ते थोड़े से अच्छे हो गए हैं. हॉकर्स की समस्या को हाथ लगाया है, वो भी कामयाब करके दिखाएंगे. और टोरंटो ऐसे हमेशा ही अपने साथ रहा है. और कोई कह रहा था कि वो रमजान में लाइट नहीं जानी चाहिए. मुझे नहीं लगता है कि रमजान में टोरंटो वाली कभी लाइट नहीं जाती. इतनी चमाट गिरती है उनको कि बेचारे डेली नहीं निकले. बहुत अच्छा काम करते टोरंटो वाले. मुझे मालूम है कि इसके ऊपर फिर से शुरू हो जाएगा कि टोरेंट की तारीफ करने पहुंचे विधायक, टोरेंट के चमचे हैं विधायक, टोरेंट के दलाल है विधायक. लेकिन टोरेंट अच्छा काम करता है, 24 घंटा सर्विस देता है. और जो भी रेट बढ़ाया है वो टोरेंट ने नहीं बढ़ाया है, वो महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया है. तो टेरी बताने वाले 10% के ऊपर 10% के ऊपर सर 10.50 और 10.11 वो तुम लोग बता हो दो. गया। इसमें टोरेंट की कोई गलती नहीं, पर टोरेंट की जहाँ भी गलती है हम टोरेंट का कान पकड़ के खींच सकते, इतनी ताकत हमारे में है. सर आपने अभी पानी की बात की, आपने टोरेंट की बात की. पानी में अमृतनगर का एक कुछ गरीब तबका है, वहाँ पर आज की तारीख में मोटरें लेके जाके टीएमसी की, वो ठीक कर है, लेंगे. सब तुम्हारी पानी की समस्या है, पानी की इतनी समस्या वहाँ पर है अभी. भाभी लेकिन पानी का अभी जो साहब ने मीटिंग लिए थे उसके बाद से लेकर पानी की समस्या थोड़ा अभी 2 दिन पहले ही मोटर लेके अरे आए. बात कर रहे हैं. सनम मैडम के लिए 4 मोटर और लगा. नहीं सर, बस गरीब तबका है, रमजान महीना है, उनको थोड़ी सहूलत मिल जाए. और वो पीडी की जो स्कीम है, नगर से जी. आइए ताई. पीडी की जो स्कीम है उसके लिए मैं ऊर्जा मंत्री से बात करूंगा. नगर सेविका मुझे आ जाओ ताई. कल फ्राइडे है ना, हाँ कल फ्राइडे कल फ्राइडे अगर कल मिलता है तो कल, नहीं तो सोमवार मंगलवार को सर वही बाला भाई. अरे उधर बताई बैठेगी ना. इलेक्ट्रिसिटी का मिनिस्टर. बैठो 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 बैठो, मिनिस्टर हो जाए. बैठो बैठो बैठो. मेरे को मिनिस्टर सोम मंडे का जो ट्यूसडे को मिलेगा, तो मैं ये काम पिछली बार भी मैं ही करके लाया था और ये बार भी मैं ही करके लाऊंगा. अभी इनकी शिकायतें जो हमारी तरफ से, अवाम की तरफ से, वो आपके सामने रखे. नहीं बाबा भाई सुनिए. एक मिनट में देखो, एमएलए साहब बैठे, आप डिस्कस करें. शमीम भाई, पहली बात, मैं कंपनी में पैसा भरने जाते हैं इनके यहाँ, सिर्फ कैश दिया जाता है, ऑनलाइन का सिस्टम उधर नहीं है. हमारी माँ बहने फिर वो पैसा भरने टोरेंट की हेड ऑफिस पे जाना पड़ता है इनकी. यानी 15 रुपए इधर दो, उसके बाद 30 रुपया उधर दो, 45, फिर 45 रुपया खर्चा करके रिटर्न आओ. इनके वहां के गार्ड से अगर पूछो ऑनलाइन सिस्टम नहीं है. तुमको मालूम नहीं है क्या कितने साल हो गया टोरेंट को आके? ये सिस्टम मालूम नहीं, ऑनलाइन पैसा नहीं लेते. ये एक दिक्कत. सर ऑनलाइन पेमेंट टोरेंट हम तो चाहते हैं कि आप ऑफिस में आने की भी जरूरत नहीं है, ना महक कंपनी में ना कलवा में.
टोरेंट पावर का ऐप है, वो ऐप के थ्रू आप कभी भी घर से भी पेमेंट कर सकते हैं। भाड़े क्या करेगा? भाड़े कर सकता है, भाड़े कर सकता है, भाड़े भी कर सकता है। एक मिनट सुनिए, भाड़ोतरी भी कर सकता है। आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है ना, ऑनलाइन पेमेंट आप अपने ऐप से भाड़ोतरी भी है तो भी वो उसके ऐप में से कर सकते हैं। नहीं सर, मैं तो टोरेंट पावर का मैडम एक मिनट थ्रू नहीं होता है सर। होता है है। कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अरे आपको लॉगिन नहीं हो पाता है, आप आइए, हम आपको वापस बताएंगे। कैश मेरे पास अभी- दीजिए, मैं बिल भर दूंगा। ऑनलाइन पेमेंट कोई भी कहीं से कर सकता है। हर किसी को नहीं आता ना मैं क्या सर। बोलता हूँ, हम सिखा देते ना, जो जो हम है हम ना सिखा आप देते लोगों हैं। की, कुछ लोग ऐसे ये ऑनलाइन बात भी अभी हम लोग कर लेंगे। अरे हम बात लेते ही हैं, हम लेते ही हैं। साथ मुंबई जाना है, साथ बोलते थे भाई साथ का बोलते। अरे शुरू भाई, अरे एक में मीटर कटे हुए हैं, तो हमने इनसे बोला है कि हमको मालूम नहीं है कुछ, जो मीटर कट गए वो कट गए, उनको नए मीटर लगा के वो किसका ऑपरेशन है वो हमको मालूम नहीं। लेकिन लोगों को रमजान के महीने में लाइट के बारे में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम जोर जबरदस्ती करेंगे, लेकिन इनसे मीटर लगवा के लेंगे। मीटर चार्जिंग के दिन कुछ नहीं, पैसा ये बैठिए बैठिए बैठिए, साथ जाएंगे मीटिंग हमारे नगर। छोड़ दिया। आप आप लोग बैठो। शुरू भाई, ताई आप लोग जाओ, मीटिंग खत्म नहीं हुई, जाओ आ जाओ। कहाँ जा रहे? नगर से वो लोग बैठ जाओ भाई, वाला भाई को बुलाओ भाई, ओ मनीषा भाई। शमीम भाई सब छोड़ने के तो आप भी छोड़ के आ जाओ। नहीं मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। मसला ये है कि मेरी मीटिंग खराब हो जाएगी, मीटिंग खराब हो जाएगी। बस भाई अभी भाई आगे आ जाओ, भाई आगे आ जाओ भाई, आप बैठो। इधर दो, इधर। एक कुर्सी और दाई के लिए नगर से भाई बोली साहब आइए। एक पल्लवी भी है क्या? आ जाओ दाई बैठो, एक कुर्सी और दाई के लिए दो दिए। सुधीर भाई हम लोग आगे पॉइंट से देखिए, अभी आमदार साहब को जाना था मुंबई के लिए, मीटिंग में निकलना था उनको, वो निकल गए। लेकिन हमारे सम्मानीय नगर सेवक, नगर सेविकाएं और पार्टी के प्रमुख टाइप के हमारे जो लोग हैं सब यहाँ मौजूद हैं। तो मैं अपनी बात को फिर दोबारा स्टार्ट करता हूँ। एक बात साहब ने बोली है जो उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जीवन सर, गुज़िश्ता बहुत दिनों से ये बात देखी जा रही है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थे, जिस तरीके से हाई कोर्ट का आदेश आया हम उसका सम्मान करते हैं, और आप लोगों ने उसको डेमोलिशन कर दिया, वहां की बात छोड़ दो। लेकिन सर जो पुरानी बिल्डिंगें हैं सुधीर भगत साहब शहर में, और जो बिल्डिंगों के ऊपर बहुत सारे ऐसे मामला आए कि किसी का मीटर डिस्कनेक्ट हो गया था, किसी का बिजनेस केसेस हो गया था, तो अब आप लोग उनको दोबारा मीटर नहीं दे रहे हैं, ये बोलते हुए ये बिल्डिंगें इलीगल है साहब। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि साहब जो बिल्डिंगों के ऊपर हाईकोर्ट का आदेश था आपने नहीं दिया या आप नहीं दे रहे हो, हम आपको उसके लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो बिल्डिंगें अभी फिलहाल पुरानी है, जहाँ पे आपने लाइट डिस्कनेक्ट किया है, आप उनको लाइट दो। इस तरीके से सुधीर भगत साहब, कल जितेंद्र अवार्ड साहब ने, मैं वहां मौजूद था, उन्होंने कल आयुक्त महोदय से बात किया है जय पांड्या जी सर कि उनको लाइट दिया जाए, और उसमें आपको कमिश्नर साहब को क्या रिप्लाई करना है और बाकी क्या रिप्लाई करना है वो आप देख लीजिए। लेकिन लोग बहुत त्रस्त है, क्योंकि मेरे को जावेद का लगातार कई दिनों से फोन आ रहा है कि भाई बहुत सारी बिल्डिंगों में ये दिक्कतें आ रही है, तो आप जरा इसको करके दें। कुछ बोल रहे भगत साहब? सर मैं लीगल 3 बात बता रहा हूँ। पहले तो एक बात है कि जो पुराने लोग थे, जो आज भी आप पीढ़ी के चक्कर में, आज लगभग आपको आकर के कम से कम 8 साल से 6 साल, तो थैंक यू फॉर करेक्टिंग, 6 साल आपको हो गया सर। 6 साल पहले और 20 साल पहले या 30 साल पहले लोग पीढ़ी हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं MSC बिल। लेकिन फिर भी आप अगर वो वहां पर नया घर बनाए, उस वक्त नया घर बनाए, उनको आप कनेक्शन नहीं दे रहे, क्योंकि उसका वहां पर नाम रिफ्लेक्ट है। हालांकि वहां पर वो बिल्डिंग भी नहीं है, वो चाल भी नहीं है, वो स्ट्रक्चर भी नहीं है,
लेकिन वो स्ट्रक्चर बनकर आज 20-22 साल हो गए, आज उनको आप नहीं दे रहे। हम चाहते हैं, अच्छा कुछ लोगों को अभी आपने नोटिस इश्यूज किए कि उनके ऊपर केस विजिलेंस का केस चालू है, उनका आप या तो करेक्शन करिए या तो उनको आप, हमारा एक कहने का मतलब है देयर शुड बी अ गवर्नेंस, कि आप एक ऐसी टीम बिठाइए कि वहां पर लोग आके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे विजिलेंस के उनको नोटिस आ चुके हैं, अभी मेरे पास कल 3-4 लोग आए थे कि सर विजिलेंस का नोटिस आया है, उसमें कुछ अगर देखो अभी हमारे नगर पालिका है वो भी आभा योजना लाती है जिसके अंदर आपका जो टैक्स है ना वो आप भरिए, चलो हमने जो पेनल्टी लगाई है, क्योंकि पेनल्टीज आर एक्सेस, उसके ऊपर जो हम टैक्सेशन लगाते हैं वो, लेकिन जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट है जो हमको लोगों को देना पड़ता है वो अगर लेते हैं आप, उसके अंदर उनको कुछ रियायत देते हैं तो वो आप भरने को तैयार। आप एक ऐसा एक केंद्र बनाइए, एक ऐसा ऑफिस बनाइए, आप कलवा मुमरा के लिए बनाइए, आपको डिस्टर्ब ना हो, आपके 2 टीम के लोग रहेंगे तो जो फटाफट निर्णय ले सके कि ओके आपका कितना 35,000 रुपए, कितना टैक्सेशन बाकी है आपका, कितना ओवर टैक्स है, हमारा कितना निकलता है, तो आप भरिए, आपको चलो चालू करते हैं हम लोग सर। मैं तो उससे एक और एक कंप्लेंट कर लेते हैं, फिर बाद में आप पूरा कंप्लीट कर ले, आप बोलिए। थर्ड ऐसा है सर उसके अंदर कि जो नए मीटर्स अभी लगने हैं, जो नए मीटर्स लगने हैं उनको आप एज ए टेम्पररी बेसिस, जैसे आप जो ठेले वाले लगे, जो सर्कस लगाते हैं या जो भी क्या बोलते हैं आप, मेला लगता है, उसको आप जैसे टेम्पररी बेसिस पे देते हो। हम नहीं चाहते कि आपका कहीं नुकसान हो, आप भी ये ना चाहें कि हमारा कहीं से नुकसान हो। हमको लाइट चाहिए, आपको रेवेन्यू चाहिए, तो उसका एक अगर समतोल करना है हमको तो वो भी हम कर सकते हैं। दिस इज अ टेम्पररी बेस के लिए आपको दिया जाता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो दैट विल बी रिमूव। तो उसमें 2 फायदे होंगे, उसको लाइट मिलेगी, आपको रेवेन्यू मिलेगा सर। हाँ सर, आप बहुत अच्छा पॉइंट है। आपने जो दूसरा मुद्दा बोला, मैं आपको सबके विषय बोल रहा हूँ कि आप सब नगर सेवक है, आप लोग बोलिए, आप जगह तय करिए, हमारे लोग वहाँ आके फिक्स टाइम आके बैठ जाएंगे। आपको जो भी उनके इश्यूज है, हमने पास में भी ऐसे कैंप लगाए हैं, अभी भी लगाने के लिए तैयार है, तो आप बताइए हमको, हम आ जाएंगे वहाँ पे, संडे भी आ जाएंगे सो दैट जहाँ पे मैं आपको मेरे घर की जगह दे रहा हूँ जहाँ पर 25 गाड़ी खड़ी रह सकती है और आपके 100 स्टाफ खड़ा रह सकते हैं। हम जगह देने को तैयार है। हम आप टाइम बताइए, हमारी टीम वहाँ आ जाएगी। मैं आपके स्टाफ को 2 टाइम का खाना देने के लिए तैयार हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, कैसा होता है, आप लोग हमारे आते हैं, मेरे यहाँ पर कैंप लगता है, हमारे यहाँ पर कैंप लगता है, उनका हमको देखो, आप यू आर डूइंग फॉर पीपल, वी आर फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो हमको आपको भी सुविधा देनी जरूरी है। जब हम आपको सुविधा देंगे तब आप लोगों को सुविधा दोगे। हम आपकी सुविधा करने के लिए तैयार है, आप हमको दे दीजिए सर। आप टाइम बताइए, हमारी टीम आ जाएगी। बोलिए नेक्स्ट वीक में आप देखिए। जय पांडे जी सुनिए, आगे रमजान का महीना है तो आप सुधीर भगत जी से बात करके आप उनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर लीजिए। ठीक है सर, और उनका एक टाइमिंग तय कर लीजिए। राइट सर। सुधीर भाई संडे को चलेगा? चलेगा। संडे को दे दीजिए सब। संडे के लिए महाशिवरात्रि है, सॉरी उसके बाद कर लेंगे, उसके बाद दे मैं दीजिए। उनसे डायरेक्ट बात करूंगा। आपसे सर बात कर लेंगे ट्यूजडे के दिन, ट्यूजडे को पांडे जी, ट्यूजडे के दिन मीडिया मौजूद लाइव चल रहा है, बोल दीजिए ना। अभी डन। ट्यूजडे के दिन आ जाइए। तो मैं सभी मीडिया कर्मियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों के बीच में डालिए ट्यूसडे यानी 17 तारीख को, 17 को आपको बता दूं, 17 लोग एक दिन पहले मैं क्या बोलता हूँ, देखो हम अगर अपनी रीजंस देंगे तो वो बोलेंगे तुम लोग के रीजंस हम क्या करेंगे। हमको रीजंस को बाजू में रखिए, हम त्योहार भी मनाएंगे। अगर त्योहार से पहले अगर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो वो भी अच्छी बात है। तो 17 तारीख को पिंटेरा हाउस, यहाँ पर शमीम भाई के नेतृत्व में एक कैंप रखा जा रहा है। जिसके भी बिल्स या जिसको भी जो विजिलेंस की नोटिस आई है या जिनको भी नए कनेक्शन जिनके आने हैं, वो सभी के लिए टोरेंट कंपनी आपको एक हर महीने एक मौका देगी। तो इस बार का मौका जो है आपको पिंटेरा हाउस 17 तारीख को आपको आना है और शमीम भाई के नेतृत्व में ओसिस और सर के जो डायरेक्शन है उसके अंदर वो बहुत अच्छी बात है। टाइमिंग जो होगा सुबह 11 बजे से हो जाएगा। टाइमिंग 11 से लेकर शाम 6 बजे तक। हाँ रखिए ना, आपको सर लंच देते हैं हम लोग, आपको 5 बजे तक रखिए। बहुत अच्छी बात है, भगत साहब ने बहुत अच्छी बात कही, अच्छी पहल किया शहर के लिए। अच्छा, उसके अलावा सर आप इलेक्ट्रिक बोर्ड से ताल्लुकात रखते हो, एमएससीबी का और आपका जो भी मसला है वो आप लोग सॉल्व कर लीजिए और ताकि हमको राहत दीजिए। क्योंकि एक आदमी वही 10 पेपर 10 जगह पे लेके आएगा, आप
वही चीज सिंगल हैंडेडली कर सकते हैं। एमएससीबी का जो बैकलॉग दिखा रहे हैं कि उसका पीडी हुआ, अब अभी 8-7-6 साल हो चुके हैं, अब एमएससीबी का बैकलॉग दिखा करके कोई मतलब नहीं सर, वो खत्म हो गया। आप ऐसा है सर, उसके अंदर वी आर वर्किंग फॉर एमएससीडीसीएल और हमारा गाइडलाइन भी हुई है, और जो बकाया वो सरकारी बकाया है, वो इंडिविजुअल बकाया नहीं है। तो जो नॉर्म्स है सरकार के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, उसके नॉर्म से तहत हम काम कर रहे हैं। उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं उसका हम रास्ता निकालेंगे वहाँ पे। बट अगर आप लोग जय पांडे जी उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे उनका जवाब देता हूं। तो जो भगत पांडे साहब जी कह रहे हैं ना वो बहुत अच्छा होगा। पांडे जी आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि पीडी किए हुए मीटर्स है, जिनका बकाया है, जिनको नोटिस दिए है वो अलग है, लेकिन कुछ पीडी किए हुए हैं, बिल्डिंग गिर चुकी है वहां पर, कई बिल्डिंग उससे पहले गिर चुकी है, कई बिल्डिंग गिराई गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनके पीडी हो चुके हैं, उनको भी आप एक ही तराजू से में तोल रहे हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कई बिल्डिंग जो टूट चुकी है, गिर चुकी है, हाँ जिनके ऊपर विजिलेंस का एमएससीबी का नोटिस है वो हम बोल सकते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग टूट चुकी है, जो बिल्डिंग गिर चुकी है, उनको आपको अलग मायने में रखना पड़ेगा और यू हैव टू प्रोवाइड देम। नाइट इज एसेंशियल कम्युनिटी, उसके अंदर आपको उनको प्रोवाइड करके देना ही होगा। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उसमें एक नया कुछ रूल्स निकालिए, ताकि वो लोग को देखो चाय पत्ती भी छान करके पी जाती है, तो जितने बेस्ट हो सकता है उतना आप करिए। पंडित जी 2 पॉइंट और था। एक जो पीडी मीटर लगाने के लिए जो चार्जेस लिया जाता है वो कितना रहता है सर? पीडी मीटर का ऐसा नहीं होता है, नया कनेक्शन के चार्जेस होते हैं, कितना रहता है? वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लोड अप्लाई किया है। आपसे थोड़ा उस पर रिक्वेस्ट है सर कि उसके जो चार्जेस है कहीं ना कहीं कंज्यूमर को पे करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। आप अपनी तरफ से जैसा भी हो सकता है या एमसीडीसी से बात करके सर वो अमाउंट को कम कराइए। लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, 8,000 9,000 पे करना सर दिक्कत हो रहा है। पहले सर 2 से 3,000 समथिंग कुछ था, तो सर थोड़ा इस पे आप कोशिश करें। सुनील भाई, जैसे नगर पालिका और केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक अभय योजना यानी प्रोटेक्टिव लॉ लेके आती है, एक योजना लेके आती है। आप एक ऐसी योजना लेके आ जाइए जिसमें हम आपका इतना टैक्सेशन माफ करते हैं। अगर आज आप बिल भरते हो तो आपके पास लाइन लग जाए, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी 2-3 साल पहले सुधीर भाई थी इनके पास, लेकिन अब इनकी अभय योजना का टाइमिंग खत्म हुआ है। तो आज वही बात अभी मार्च से पहले मार्च इनका इनको भी अपने को मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ भगत साहब, आप थोड़ा सा आपको आने में देरी हुई थी। अवार्ड साहब ने बोला है कि आने वाले वीक में हम लोग एक कोई साफ टाइमिंग लेंगे ऊर्जा मंत्री साहब से, और उनके पास हमारे जो नगर सेवक हमारी नगर सेवक हैं और जो वरिष्ठ लोग हैं, हम लोग चलेंगे वहां बात करेंगे और अभय योजना की बात भी करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं टोरेंट से विनती करता हूं कि टोरेंट भी अपने कंज्यूमर को देखते हुए ऐसा लेटर सरकार को दे जिससे सरकार भी इस पे सोच सके। अगर आपको शहर के आमदार का लेटर चाहिए जीवन गलत साहब, तो हम आपको शहर के आमदार का सपोर्टिंग लेटर देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे नगर सेवक लोगों का लेटर चाहिए, हम उनका भी लेटर आपको देने के लिए तैयार हैं उनके साथ में। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी पार्टी के लोग, मेरे नगर सेवक के लेटर्स और जो भी पार्टी के और भी लोग हैं, शहर के लोग हैं, जो भी नगर सेवक लेटर देना चाहे, हमारे तो नगर सेवक के लेटर आ जाएंगे आपको, हमारे आमदार का लेटर आपको आ जाएगा। आप इस पे पहल करें। और सर एक बात और था कि सरकारी जमीनें जो होती है जैसे वो फॉरेस्ट की जमीनें हुई वाला भाई, या जो भी सरकार की जमीनें हुई, जो डीपी रोड पे बिल्डिंगें बनी है, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है, आप उस जमीन पे मत मीटर दीजिए, हम आपको उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन जो बिल्डिंगें बन चुकी है जिसमें टेनेंट रहने आ चुके हैं, वो अंधेरे में रहते हैं साहब। आने वाले वक्त में रमजान में कैसे वो अपना वक्त गुजारेंगे? पूरा दिन इतनी गर्मी आज से स्टार्ट हो चुकी है, 15-10 दिन के बाद और क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। सर आपसे विनती है कि आप ऐसी बिल्डिंगों के ऊपर कनेक्शन जरूर दें जो बिल्डिंगें 7/12 के ऊपर हो, 7/12 की लैंड के ऊपर हो। बहुत सारी जमीनें आर जोन की नहीं होती है, ग्रीन जोन की होती है, तो वहां बिल्डरों को बिल्डिंग बनाना पड़ता है इलीगल तरीके से, जो बनाया है लोगों ने। हम नए बिल्डिंगें बनेगी उसके बाद आपसे नहीं कर रहे हैं। ये आप जरा एक बहुत बड़ा एक शहर का विषय है, थोड़ा आप इस पे भी ध्यान दें। और सर जिनका बिल बकाया है, बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे हैं वाला भाई कि सुनील भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 2 लाख का बकाया बिल है, जिनका 3 लाख का बिल बकाया है।
तो इस वक्त अगर आप कहेंगे ना कि भाई आप वो इमीडिएटली आप 3 लाख पे कर दो, 2 लाख पे कर दो, 2.5 लाख पे कर दो, इंस्टॉलमेंट तो वो नहीं कर सकते सर। तो सर आप थोड़ा आप देते हैं फैसिलिटी, मैं ये भी मानता हूँ भगत साहब, अगर इनको हम लोग सारी फोन करते हैं तो वो देते हैं, लेकिन सर हम ये चाहते हैं कि आप इसको ऐलान कर दीजिए आपके माध्यम से। कंज्यूमर को बहुत तकलीफ हो रही है जय पांडे। आप जो बिजनेस केसेस होता है वो तो सेटलमेंट कहीं ना कहीं आप लोग कर देते हैं, जो भी तरीके से उनका हेल्प हो जाता है, लेकिन सर बिल वाला मामला आप ये ऐलान कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि अगर उनका 2 लाख का बिल है, अगर वो पे करने जा रहे हैं तो आपके मुमरा के ऑफिस के अंदर तो 2 लाख का बिल नहीं लेते हुए कहा जाता है भाई कि हम 50,000 नहीं लेंगे, हमको पूरा 2 लाख रुपये तो होगा। तो आपसे विनती है कि आप इस पे जीवन साहब थोड़ा सा आप गौर कर देंगे साहब, तो लोगों को मैं सर आपको बुरा बोलने का मौका दिया जाएगा, इसका सर लोगों को फायदा मिलेगा। इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, ये आपसे हम लोग विनती करते हैं। उनको नोटिस आते रहता है कि आपको ये इंस्टॉलमेंट बोलिए शमीम भाई, वो जो अभी भी संजय नगर में ऐसे कई लोग हैं जो इन लोग इंस्टॉलमेंट देते हैं और उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, उनको बाद में पे करने के बाद भी टैक्स लगाया जा रहा है उसके ऊपर, ऐसे बहुत लगाया जा रहा है सर। उन लोग भर रहे पर टैक्स लगाया जा रहा है, ब्याज लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है सर। हम लोग एक ही साल में अगर आप भरोगे ना सर, उसी साल में आप जो भी उनको इंस्टॉलमेंट दी जाती है, उसी साल में आप अगर भरोगे ना तो वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट भरते हैं और फिर वो बिल जाता है दूसरे साल में, जब दूसरे साल में जाएगा ना तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। एक ही मंथ में अगर पैसा भरा गया है और उसी मंथ में अगर कट करने के लिए आ रही है टोरेंट, तो क्या करना चाहिए? उनकी गलती। नहीं, आपके पीछे पता चला मैं आपको बोलो एक चीज बताइए आपको, ऐसा कभी नहीं होगा ये जिसका ड्यू डेट होगा और उससे पहले किसे कटाए। अगर आप मुझे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास मैं आपको बता रहा हूँ, उसका पहले महीने का बिल बाकी होगा उसका। आप अभी आप देख रहे हो हमारे मुद्दे कुछ पॉइंट्स रहेंगे, हम चाहे भाई सुनिए ना, हम लोग के मुद्दे हमारे नहीं सुनो ना बाबा सर, ये हम नागरिकों के मुद्दे हैं। $24,000 का बिल था, जिस पीरियड में मेरा ऑपरेशन हुआ शमीम भाई, ये देखिए 3 महीने मैंने इन लोग को बोला कि मेरा प्रॉब्लम है, मैं ऑपरेशन में हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करो, लेकिन इन लोग ने मेरा मीटर काटा। उसके बाद मैंने 12,790 रुपए भर भी दिया ऑपरेशन के बाद। अभी कितनी तारीख को? 1 तारीख को भरा मैंने, 1 जनवरी को। उसके बाद मेरा आज मीटर काटने के लिए 24,780 रुपये आपका बैलेंस है जी। तो जय पांडे जी, और आज ही मेरा मीटर काट गया है सुबह को। 24,780 का बैलेंस है सर, तो फिर मीटर तो नहीं करना है। एक ही मंथ में, ये जो एक ही मंथ में अभी बोलो आप बोलिए। जी जी, जो बोल रहे हैं करंट डेट जो है वो करंट नहीं है, प्रीवियस मंथ बाकी है आपका। जो मैडम बोली ना, जो मैडम जो बोले ना, मैडम जो बोले पेंडिंग है अमाउंट, आप पहले समझ तो लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। उनका पेंडिंग अमाउंट है, सब जो भी रीजन है उनके ऑपरेशन के रिगार्डिंग जो हम एग्री कर रहे हैं, बट उन्होंने एक ही मंथ में पे किया है और वही मंथ में अगर पेमेंट करने सहुलत देने मांग रहे हैं, मैं भर दूंगा, लेकिन ये सहुलत है। शहर में पत्रकारों के साथ ये सुलूक किया जा रहा है, तो आम जनता के साथ क्या किया जाता होगा? सुनिए, हम बात करते हैं इसके ठीक है, ऊपर। चलिए जाने दीजिए, कैंप करते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा। सुनिए, That's it। अभी आपने कह दिया ना, आपका मुद्दा एकदम वैलिड है, उसके लिए हम उनसे बात किए हैं और करेंगे भी, ऐसा नहीं भाई है। कितनी जगह पे इलीगल तरीके से चल रहा है। 5,000 लोगों का बिल आता है, ये लोग मीटर काट देते हैं। युवा में आज भी डायरेक्ट चालू है, क्या इनके पास है पावर? अभी चल के दिखाओ, लाइव लेके कंटिन्यू। आज भी आंकड़े चालू है दम इनके अंदर। बाबा भाई पांडे जी, जाने दीजिए, चलिए अभी वो एक पॉइंट दे रहे, हम सुनील दादा ने बहुत अच्छा लोग पॉइंट हमारे दिया है। सुनिए, हम हमारे agree कुछ करते हैं पॉइंट्स, उससे। हमारी मीटिंग के कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, तो हाँ, वो पॉइंट में कंप्लीट करना जी, चाहता हूँ। कंप्लीट कीजिए। जय पांडे जी, आज की ये जो मीटिंग आपके साथ में आई आज की ये जो मीटिंग जय पांडे जी की गई है, खास करके जीवन सर, मैं समझता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, क्या होता है सर, देखिए, तो जो मामला आते हैं ना टोरेंट को लेकर के, वो हमारी पार्टी या हमारे जो नगर सेवक है या हमारी जो
पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बातें आती है कि भाई इन लोग का शहर ऐसा है, जबकि मैं मीडिया के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ सुधीर भगत साहब कि आज जितने पॉइंट्स हम लोगों ने 1.5 घंटे से रेस किए हैं, शायद अब तक ये पॉइंट किसी ने भी रेस नहीं किया होगा। मीटिंग हुई होगी, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं पत्रकार भाइयों के सामने बात कहना चाहता हूँ, ये सब पॉइंट्स जितना हमने रखा है आज स्टूडेंट के सामने, शायद और भी कुछ लोगों ने नहीं रखा होगा। हम लोग हमेशा हमारे शहर के साथ, कंज्यूमर के साथ हम लोग खड़े हैं। जब भी कोई दिक्कत परेशानी आती है, हमारे नगर सेवक, हम लोग, हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी रहती है, हमारे आमदार साहब बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो सरकार को करना है, जैसे जो अभी फिलहाल मामला पीढ़ी का है, मामला अभय योजना का है, ये सब जो कौन करेगा, ये ऊर्जा मंत्री साहब करेंगे। तो मैं सरकार से और सरकार के लोगों से भी अपील करता हूं कि आप थोड़ा सा जरा इस पे भी ध्यान दें। खाली हम लोगों को घेरने वाला काम जरा कम करें, थोड़ा इस पे ध्यान दें कि सरकार से बात किया जाए और ऊर्जा मंत्री साहब से मुलाकात किया जाए। वैसे तो हमारे आमदार साहब हम लोग करने वाले ही हैं, लेकिन थोड़ा आप लोग भी इस पे ध्यान दें। जो बातें करते हैं हम लोगों के खिलाफ, उनसे मैं कहना चाहता हूँ। और रही बात ये कि टोरेंट के साथ हमारा जो डिस्कशन हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जीवन सर आप मौजूद है यहाँ पे, अगर हमारे और कोई नगर से कुछ कहना है तो बात करने, बाद में आप जवाब दे दीजिए। काय कुछ बोलना चाह रहे आप? हा, रेती बंदर सारख्या म्हणजे एकदम असं रोजच्या हातावर कमवणारी लोक आहेत, त्यांचं म्हणजे फक्त एक बल्ब आणि एक पंखा असून पण त्यांना 2,500 ते 3,000 किंवा कोणाला 3,500 बिल येतं. त्याचं काय करायचं? मी त्यांना बोलले की तुम्ही जेवढं वापराल, आम्ही पण सांगतो तेवढं बिल येणार, पण त्यांनी मला दाखवलंय फक्त एक लाईट आणि पंखा येतो पण त्यांना 3-3,500 बिल येतोय. त्यासाठी आपण काय करणार? ठीक है, एक तुम्ही राउंड दूसरा ये आप छोड़े ना, हम वापस में सबके सामने बोल रहा हूँ कि MSCDCL ने 10 कंपनी के मीटर अप्रूव किए। तो जो टॉरेंट मीटर लगा रहा है उसमें किसी को डाउट है तब वो मीटर लेके आइए, वो मीटर लगाइए। हमारा मीटर लगाने की कोई कंपल्सरी नहीं है, आप वो मीटर लाके लगाइए, उसके हिसाब से बिलिंग होगा। कारण MSCBच्या वेळेस त्यांना तेवढा प्रॉब्लेम नाही झाला, पण आता जास्त होतं ना. गरीब लोक हैं जो 10 मीटर अप्रूव किए कंपनी के, वो मीटर लेके आ जाइए, ये मीटर मत लगाइए। और सबसे बड़ी बात, जो कनेक्शन जो है ना, बिल का जो रिकॉर्ड होता है, अगर कोई पेंडिंग में चले जाता है, उसका डिले हो जाता है भरना, वो मीटर रात में आके कैसा पेड कर सकते हैं? रात में आके मीटर कट करते हैं, बहुत लोग कट करते हैं सर, रात में आके कट करते हैं। रात में 11 बजे मीटर कट हुआ। सर आप नहीं मानते क्या? आपके जो वर्कर है ना, वो आके कट करके जाते हैं। मैं एकदम साफ कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से आज अपने जनता को इस बात का संदेश देना चाहता हूँ, और मैं जीवन कलर साहब के सामने और जय पांड्या जी के सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि सर, सबसे पहली बात तो यह है कि कंज्यूमर को आपकी तरफ से 3 नोटिस जाएगी, जीवन सर जाएगी। उसके पहले कोई भी उनके ऊपर केस नहीं बनेगा, उनके ऊपर कोई भी तरीके का आप FIR नहीं करेंगे, उनकी लाइन को डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे। क्या ये बात सही है साहब? एक्सेप्टेड है? नहीं होगा ऐसा भाई, लेकिन बात ऐसी, अगर से कोई ऐसा होता है, जैसे बाला भाई जो कहना चाह रहे हैं, अगर कोई भी ऑफिसर टोरेंट के ऑफिस से आता है तो उनको लाइन डिस्कनेक्ट करने का टाइमिंग जो है, पांड्या जी आप क्या टाइमिंग कहना चाह रहे हैं? शाम के 6 बजे तक। शाम के 6 बजे 5 बजे बोले 1 घंटा और ले लिया। वाह भाई, चलिए हम 6 बजे मान लेते हैं, हम 6 बजे, पांड्या जी आप 6 बजे बोल रहे हैं, लेकिन 6 से लेकर मॉर्निंग कितने बजे से? मॉर्निंग सुबह 9 बजे सर। नहीं, उसको टाइम बढ़ाइए ना भाई, लोग 9 बजे सोए पड़े रहते कभी, ऐसा जल्दी काटो सर। नहीं, लेट करो, लेट करो ना भाई। नहीं, काटने के बाद अगर आते हैं तो सर मैं एक चीज बोलूं सर, आपको 9 से लेकर 6 आप कह रहे सर, हैं। मुझे एज ए टोरेंट पावर, ना मुझे किसी का पावर काटने में इंटरेस्ट है, ना मुझे किसी का विजिलेंस केस करने में इंटरेस्ट है। मैं आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी चीज में हम क्यों जाए। सही है आप। आज हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम यहाँ पे आपको सुविधा देने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि आपको बेटर क्वालिटी पावर दे। तो ये चीज में अगर ये चीज डिस्कस कर रहे साथ में, इतना बड़ा हम ये बात करें, लेकिन ये हो रहा है, चोरी ना हो और लोग अपना करे तो मैं बोलूं क्या? एक मिनट बोलूं? अरे नगर से बोलता है, बोलू क्या ना, पंडित जी सुन लीजिए नगर सेवक। लेकिन ये हो रहा है,
आप जो बोल रहे हो ना कि डिस्कनेक्ट नहीं किया जा रहा है, 5 का टाइम है, 6 बजे का टाइम है, 11 बजे मेरे सोसाइटी में बिल्डिंग में कट किया है मीटर रात में त्रास दिला है, उसने बिल भरा, उसके बाद बताया गया है कि उसकी प्रोसेसिंग जो चार्ज है वो भरना पड़ेगा और वो सुबह ही होगा, वो सुबह आप जाके वहाँ भरो फिर ही ये चीज चालू होगी. आणि मला काय वाटतं एका गोष्टीचा शोध लावा. आयटी घालून येत आहेत आता ते नकली आहेत का असली लोक माहिती नाही. रात्री 12-12:30 यांचं ते ट्रान्सफॉर्मर उघडून हे काम कोणतं करणार आहेत. लाईट चालू असताना सर्व असताना काय करणार आहेत ते लोक. ते आम्ही त्या दिवशी विचारायला गेली आपली पोरं की अरे हे काय चाललंय तर ते पळून गेले. मग ते आयडी घालून काय येत आहेत. आम्ही टोरंट वाले आहेत म्हणून सांगितलं. सर आप आपल्या सोसायटीत आमच्या महावीर सोसायटीमध्ये आले होते. क्या आप जयपांडे सर युनिफॉर्म मध्ये आले आणि आयडी घालून आले. जयपांडे सर तर मग तेव्हा मुलं त्यांना प्रश्न उत्तर करायला गेले तर ते का पळून गेले. मग थांबायला पाहिजे होतं ना सर्वांनी. रात में भी काटते ना तो सर वही पूछ रहा हूँ सुबह सर, आप आए काटते जयपांडे सर आप कह रहे हैं कि रात से हमारा कोई आदमी काट नहीं सकता, तो क्या कोई एजेंट्स है आपके जो लगे हुए इसके पीछे. सर आप ऐसा सामने से बोल दीजिए कि 6 के बाद कोई आपका अधिकारी आता है काटने के लिए तो लोग उसको पुलिस स्टेशन लेके जाकर जमा कर दे. आप कैमरे अरे को भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं, सुनिए। आप बोल रहे हैं 6 के बाद. सुनिए मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा बात अधूरा रह गया, हमको वो नौबत चाहिए ही नहीं. हम तो क्वालिटी पावर देने की बात कर रहे हैं. हम तो चाहते हैं हम तो सुनिए सर गलत बात कर रहे हैं आप. अरे भाई सुनिए, अरे भाई मैं बोलता हूँ, मैं बात करता हूँ. सुनिए, मैं बात करता हूँ ना, मैं बात करता हूँ. जय पांडे जी, हम आपसे ये विनती करते हैं, जो आपका टाइमिंग है 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, आज आप अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं आप उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि उसके बाद कोई भी हमारे कंज्यूमर को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. अगर होगा सर तो जाके वहाँ हम खड़े रहेंगे. ठीक है प्लीज. और दूसरी बात शमीम भाई, प्रत्येक बिलासोबत डे 1 पासून नोटीस पाठवतात. बरोबर ना. हे सत्य. प्रत्येक मतलब ठीक है 2 बार डिले हो गया है, 3 बार डिले हो गया है, उसके बाद अगर तुम नोटिस जोड़ो, लेकिन ये पहले मन से ही भेज रहे कि आप ये करोगे तो ये केस होगा. इस मुद्दे के ऊपर मैं सभी पत्रकारों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी आपके माध्यम से एक न्यूज चलाइए. आप ही के ऊपर से आप ही लोग हम लोग को इन्वॉल्व मत करिए कि 17 तारीख को विजिलेंस का या किसी का पीडी का मीटर का मसला हो या और कोई भी तमाम मसले जो टोरेंट से जुड़े हुए हो वो आप लेके आइए और उन्हीं अधिकारियों के सामने बैठ करके वो आप सॉल्व कर लीजिए, ताकि मैन टू मैन उनका कनेक्शन होगा और मैन टू मैन उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. और मैं इसी माध्यम से यहाँ पर आया हूँ. शमीम भाई ने ये जो मैं आप सब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने लोक प्रतिनिधि का और टोरेंट का एक जो मिलाप करके दिया है. लोक प्रतिनिधि को लोग जो सुबह सुबह आकर के टोरेंट के मसले में, और सर अभी यहाँ पर जो है कलवा मुमरा के अंदर गिन करके 30 लोग प्रतिनिधि हैं, 40 हो गया 50 हो गया. मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव दे दे कि अगर उनके मसले अगर आते हैं लोग उनके पास आते हैं तो वो किसके पास भेजें. एक डिपार्टमेंट ही बना. मुझे कहते हैं शायद कोई आपके पास ना क्या कोई एक आदमी आपने हर एक ऑफिस का आपका हर एक ऑफिसर इसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है या 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. कलवा मुंग के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव है, मुमरा के लिए, कौसा के लिए रिप्रेजेंटेटिव. तो अगर वो हम लोग देंगे है लेकिन कौन है बताइए ना और कहाँ महेश गागरे हैं. तो नंबर दीजिए उनका. हमारे जो नगर सेवक लोग हैं जय पांडे जी, सुधीर भगत साहब एक हैं. जो तांबे जी है, अभी देखिए ऐसा है अब तक मैं आपको सर दीवा का भौगोलिक अलग है, जियोग्राफिकल उनका अलग है. मुमरा का जो है जियोग्राफिकल अलग है, लोग अलग है, लैंग्वेज अलग है, सब कुछ अलग है. हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मुमरा के लिए एक स्वतंत्र अलग से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजिए, दीवा के लिए अलग रिप्रेजेंटेटिव. दीवा का एमएलए भी अलग आता है, दीवा की प्रभाग समिति भी अलग आती है, दीवा के कॉर्पोरेशन भी अलग आती है, दीवा के लैंग्वेज भी अलग आती है, दीवा के लोग भी जो बोली भाषा है और रहन सहन हम लोग का थोड़ा सा डिफरेंट है. हम एक्सेप्ट करना चाहिए. जियोग्राफिकली मैं बोल रहा हूँ. आई ऑल्सो बिलोंग टू दीवा, हम लोग भी दीवा से आते हैं, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर हमारे हाँ लेकिन मुमरा में रहते हैं. हमारा जो भौगोलिक दृष्टि है और वो अलग है, उनका अलग है. अगर आप ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव देंगे उनसे उतना अच्छा हम काम कर सकते हैं. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अगर एक ही नगर सेवक दिया होता तो शायद कम नहीं होता, लेकिन उन्होंने 131 नगर सेवक दिए ताकि हर एरिया का अलग
रिप्रेजेंटेटिव हो जाए, तो हम उनको मुमरा के लिए अलग रिप्रेजेंटेटिव दे देंगे, कलवा और खारेगांव के लिए अलग दे देंगे। हम लोग को उतना अच्छा रहेगा आप लोग तक पहुंचने के लिए। वी आर द ब्रिजेस बिटवीन यू एंड पब्लिक। बोला आतिक भाई आपको फॉरेस्ट की बात हो जाएगी। और कुछ है राजीव भाई? सर, इस मीटिंग में हमारे आमदार भी आए थे, रिस्पेक्टेड नगर सेवक भी थे और पंचायत सर आप सभी लोग थे। अभी इतना मीटिंग हुआ है, इसका आउटपुट कब तक निकलेगा सर और आप कुछ क्या brief कर निकालेंगे? दीजिए तो बातें हमारे पांडे जी, हम चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि जो जो पॉइंट्स हमने मीडिया के सामने आपसे मांग किया है, बात रखी है, उसका रिप्लाई आपको दे देंगे सर, तो थोड़ा अच्छा रहता है। थोड़ा खड़ा रह के देखिए। हाँ सही बात। मीडिया के पीछे बोलने की हमारा अच्छा तो मैं सुनिए, मैं फिर आपसे रिपीट कर दूंगा, कुछ चीजें तो आपने मान लिया है मेरे ख्याल से आप लोग, तो मैं समझता इतने सालों हूँ से अवार्ड साहब ने जो बोला ना, हम साथ में ही है और हम साथ में काम कर रहे हैं। देखिए, तो वो चीज में कभी भी हमारे शहर को, हमारे आवाम को, हमारे कंज्यूमर को, जय पांड्या जी, परेशानी ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे हमने जैसे हम लोगों ने आज की ये मीटिंग हमारे, देखिए जीवन सर, नगर साहब, मनीषा ताई और दीवानी नगर ताई, हमारी नगर सेविका बाला गोटे जी, और बाकी अशरफ मुल्लानी साहब मौजूद है। बाकी सबको पहचानते हैं आप। समीर का है, समीर ठीक है, समीर को है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। मेरा बोलना ये है सर कि हमारे नगर सेवक आउट ऑफ भी है, जगह पे नहीं या कुछ आया वहाँ पे हुए जगह कम होने के कारण, मेरा बोलना ये है सर कि थोड़ा सा आप लोग जो है आप इनके साथ भी कॉन्टेक्ट में रहें, जब भी कोई परेशानी की प्रॉब्लम्स के लिए फोन आता है उनकी मदद करें। हमारी ताई ही रहती है, गरीब घरों में रहती है, और इसका बहुत ताई का फोन आएगा, नहीं आएगा, अब आएगा, आज के बाद आएगा, ताई का फोन आएगा, क्योंकि गरीब बस्ती है ना, असल में इलाका है, तो लोग वहाँ आएंगे बात करने के लिए। तो आप लोग सर ध्यान दीजिए। और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी सुधीर भगत साहब ने बहुत अच्छी पहल किया है, हमारे नगर सेवक सुधीर भगत साहब ने, कि 17 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक एक टोरेंट की तरफ से एक कैंप का उन्होंने मांग किया था, जो आज जीवन कलर सर ने उस कैंप को देने का ऐलान कर दिया है। जो भी लोग हैं, खास करके मुमरा के लोग, आकर के उसका लाभ उठाएं। और एक कैंप हम लोग तौसा को भी देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ 17 को पहले ही हो जाए, बाद में हम लोग तौसा को देंगे। उसमें से अपन को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, वो सीखने को मिलेगा। या अगर 19 तारीख को ईद है तो 18 को आप ले लो, 15 दिन का दो, 15 दिन का बाद में मुमरा दो, 15 दिन का तौसा का मुमरा। तो कब से अभी सुनिए, तौसा का जो है ये कैंप कितने दिन करेगा? अभी एक दिन का कैंप रहेगा ये, लेकिन हम लोग जो है, सुनिए सब पहल करेंगे। अभी एक दिन का कैंप रहेगा, तो अपने को क्या गलतियां, क्या खामियां हैं, क्या कर सकते हैं अपन लोग। अभी जैसे वाला भाई ने एक बात कहा सुधीर भाई, कि हम लोग जितने भी नगर सेवक हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, उनको हम लोग एक टाइम देने की बात करेंगे पांड्या जी, ईद के बाद भाई, क्योंकि रमजान में नहीं हो पाएगा, लोग खुद भी नहीं निकलेंगे। तो सर ईद के बाद हम लोग, सुधीर भाई आपका कैंप एक होगा बीच में, फिर ईद बात करेंगे, आप डेट तय कर लेंगे। सम्मानीय नगर सेवक जो नगर सेविकाएं हैं उनको कैंप दिलाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष सबको दिलाएंगे, तो ये होगा। लेकिन पांड्या जी, रमजान भर कम से कम हम लोगों को अच्छी से इबादत करने दीजिए, और हम लोग उस इबादत में दुआ आपके लिए भी करेंगे, जीवन सर के लिए भी करेंगे, जगदीश साहब के लिए भी करेंगे, आप सबके लिए करेंगे, लेकिन हमारी जनता को तकलीफ मत दीजिए साहब, ये आपसे विनती करते हैं हम लोग। आज की सभा और कुछ बात करना है भाई, किसी को डिक्लेयर कर दो सर। थोड़ा सा सर, आप थोड़ा सा 2 मिनट बोल दीजिए। सुनिए अभी अगर आपको पूछना है तो आप हमसे पूछिए, बजाओ। समीर भाई, मीटिंग का हल क्या है? समीर भाई, जैसा आप जल के नीचे पूछेंगे ना, मीटिंग जो आपसे पूछते हैं फॉरेस्टच्या जागेमध्ये घरं आहेत, त्यांना एनओसी का मागतात मग फॉरेस्टची? जेव्हा फॉरेस्टच्या जागेमध्ये घर आहे, फॉरेस्ट की जगह में जो घर है वो मीटर लगने के सर 2 मिनट उनसे ना फॉरेस्ट की एनओसी, तो लेकिन वो किधर से देंगे?
ताई उसके एक बात है आपसे अलग करके ताई ताई फॉरेस्ट एरिया में 60 साल से ताई रहते उसकी बात आपसे करना ऑनलाइन पेमेंट पार्ट पेमेंट की मैं आज की मीटिंग की सब बातें आपको लेकर रहूंगा, लेकिन बातें मुझे बैठे ना भाई मेरी खाली क्यों बैठे अशरफ भाई एक मीडिया को बाइट दे देने खाली साहब। हाँ शमीम भाई आप हमसे अलग से ले लेंगे, सामने लेंगे रहने दो ना, साथ में रहने दो। चलो आज नहीं देखिए वो उनकी मीटिंग तो हो गई, अभी मैं बोल देता हूँ ना मीडिया को। क्यों बंद कर दी गई है ऑनलाइन? मैं बोलता हूँ ना, बात बोलता हूँ ना मेरी, मैं बोलता हूँ ठीक है। नहीं लेटर देना आपको, एक मिनट रुके लेटर का लेटर। और अभी भाई वो जावेद भाई आइए सुधीर भाई एक मिनट बात खड़े होकर लेटर ले दीजिए हमारा जो प्रोजेक्ट है। एक सेकंड ताई ताई राहुल भाई अशरफ भाई आइए आगे। अरे साथ में है ना अरे तो ज्यादा कम है शमीम भाई उनको बहुत भाई मैं यहाँ पे भाई ओके भाई साइन इसके लिए साइन करो। सही करके एनालिसिस का कॉपी है ये तो है चलो बाइट बढ़िया यही बस इधर ही लेके खत्म करो यार। शमीम भाई आज राष्ट्रवादी दरवाजा बंद करो, बाहर की आवाज आ रही है पूरी। रफीक भाई वो दरवाजा बंद करवा दो। शमीम भाई आज आपने टोरेंट पावर के अधिकारियों से मीटिंग की, यहाँ पर सभी नगर सेवक पदाधिकारी उपस्थित थे। क्या मीटिंग में बातचीत हुई यहाँ पर और क्या हाल निकलने वाला है टोरेंट पावर के सिलसिले में? आज हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब की मौजूदगी में हमारे सम्मानीय नगर सेवक नगर सेविकाएं पार्टी के हमारे जो लीडर हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर के आज हम लोगों ने टोरेंट के ऑफिस कलवा में जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, जीवन कलर साहब और मिस्टर जय पांड्या के साथ में आज हम लोगों ने जो मीटिंग लिया है, उसका मुख्य कारण यह है कि सबसे पहले तो हम लोगों को ये बात कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला 19 तारीख से अल्लाह ने चाहा तो रमजान का महीना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी आवाम को, हमारे कंज्यूमर को तकलीफ का सामना न करना पड़े। जैसे उसमें मुख्य बहुत सारे पॉइंट्स थे कि सबसे पहली बात तो ये थी कि रमजान के अंदर कोई भी तरीके से क्या होता है कि वर्क चालू था, लाइट चली गई, ये कंप्लेन नहीं आना चाहिए। उसे लाइट तो मैं गलत बात तो नहीं कर सकता, लाइट तो फिलहाल नहीं जाती है अभी, और लाइट तो फिलहाल हमारे शहर को अच्छी मिलती है, लेकिन उसके बाद भी कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो नमाज में दुश्वारी हो, पानी के लिए दुश्वारी हो, ये सब चीजों को देखते हुए आज हम लोगों ने इस मीटिंग को ये पॉइंट मुद्दे में लिया। सबसे बड़ी समस्या शहर में ये है कि जो अभय योजना चल रहा था पीढ़ी की स्कीम के तहत वाला, वो कहीं ना कहीं बहुत दिनों से टोरेंट ने बंद किया है भाई। तो आज हमने ये मांग किया है और आवाज साहब से भी हमने कहा है कि आप ऊर्जा मंत्री जी का टाइमिंग दीजिए और टोरेंट से कहा है कि आपका लेटर बनाइए और हमारा जो हमारे आमदार साहब का लेटर हो या हमारे नगर सेवकों का लेटर हो या बाकी जो भी नगर सेवक हो, सबको लेटर देना चाहिए ला करके टोरेंट के पास। मैं उनसे भी विनती करता हूँ, बात शहर की है, फिक्र हमारी है, हमारा शहर है, तो ये लेटर देना चाहिए ऊर्जा मंत्री। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि दोबारा जो है ये जो पीढ़ी की स्कीम का मामला था अभी योजना के तहत,
जो लोगों को फैसिलिटीज मिल रही थी वो चालू होना चाहिए। तीसरी बात ये थी कि बिल आया 2 लाख रुपए। भाई हर आदमी पैसा पे नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं आज मैं देख रहा हूं कि ऊर्जा मंत्री जी से मैं विनती करता हूं कि आप इतना जो बिल बढ़ा रहे हैं, जो रेट बढ़ रहा है आज के रेट में, इसका टोरेंट का जो भी बिल है इलेक्ट्रिसिटी का, ये बहुत ज्यादा हो चुका है, इसको कम करना चाहिए। ये मैं ऊर्जा मंत्री जी से, सरकार से मांग करता हूँ और सरकार में बैठे हुए लोगों से मांग करता हूँ, आप हमारी बातें करवा मुमरा की जानिब से एक छोटा सा कार्यकर्ता जितेंद्र अवार्ड साहब का आपसे विनती करता है कि आप सरकार से ये मांग करें कि जो रेट लगाया जा रहा है उसे कम किया जाए, जिससे कंज्यूमर को पे करने में आसानी पैदा हो। लेकिन इसके लिए टोरेंट को भी लेटर देना चाहिए ऊर्जा मंत्री जी को, सरकार को, यह हमने मांग किया है। चौथी बात ये थी कि जिस तरीके से सरकारी जगह जो है वो सरकार की जगह में सब जगह आ गई, तो उस जगह पे जो बिल्डिंगें बनी हुई है, मैं वहां पे लाइट की बात नहीं करता हूं, लेकिन जो जगह सातवारे की लाइन पे बनी हो, जो जगह का सातवारा हो, ग्रीन जोन की जगह होने के नाते लोगों ने वहां बिल्डिंगें इलीगल बना दिया है। जहां पे मीटर डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, मीटर नहीं दिया जा रहा है, वहां पे मीटर देने का काम टोरेंट चालू करे, यह हमने उनसे मांग की। शमीम भाई, और मैं पहले मेरे मुद्दे को रख दूं, एक बात का जवाब दूंगा आप लोगों को। आप लोग मुझे अपने हक से पूछ सकते हैं, जो सवाल करना होगा दीपक जी, मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन अगर बीच में आप बोलेंगे तो मैं मेरे मुद्दे को भड़क जाऊंगा, तो मुझे बात पूरी करनी है। तो मैं जो 5वां मुद्दा हमारा था इनके साथ में, पुलिस का फोन आया, नाजिम बुगेरे को आया, तो नाजिम बुगेरे क्या करेंगे, उनको बात करके समझ लेंगे, इनको टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर यही कॉल ये मामा को आ गया, सेठ को आ गया, तो सेठ टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल नहीं। मामा बैठिए, आप सम्मानित है, खड़े हैं, मामा बैठिए प्लीज। ये मामा को आ गया, ये बहन को आ गया, खड़ी ना इधर, ये डर जाएगी, ये कमजोर है। पुलिस का फोन नहीं आना चाहिए, और बिना 3 बार नोटिस दिए हुए कंज्यूमर को आप किसी कंज्यूमर के ऊपर केस दर्ज नहीं कर सकते हैं, आप कंज्यूमर के ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। आज पांड्या जी ने कहा है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का उनका एक शेड्यूल है, उसके बीच में ही लोग आएंगे जो उनके ऑफिसर्स हैं, उसके बाद नहीं आएंगे। रात में आकर के हमारा लाइन काट दिया, पानी काट दिया, ये चीजें होना नहीं चाहिए। और रमजान भर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना पानी ना लाइट कटना चाहिए, ना विजिलेंस टिप्स होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। ये सब बातें जय पांड्या जी से हवाली हुई है और जीवन सर से हुई है। हम आपसे कहना चाहते हैं, सुधीर भगत जी ने बहुत अच्छी बात रखी, हमारे नगर सेवक ने, बाला भाई ने रखी, मनीषा ताई ने रखी, जो लोग नगर सेवक आए थे हमारे यहाँ के मुकामी लोग, उन लोगों ने बातें रखी है। उन्हें कैंप चाहिए। 17 तारीख को सुधीर भगत जी को एक कैंप दिया जा रहा है पिंटिया दादा हाउस में, वहां पे वो खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पार्टी की तरफ से। और जो मुमरा कोसा की आवाम है वहां पे आए, जिनका विजिलेंस केसेस है, जिनका बिल का मसला है, जो कुछ भी है, वो उसमें उन्होंने कहा है कि हम मीटिंग लेंगे और वहां पे वो काम चालू टाइम में हो जाएगा, लोगों को इसका सहूलियत मिलेगा। मैं सुधीर भगत जी को इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक सेकंड सर, और जो बिल ज्यादा आ रहे हैं, जैसे भी हमारे पत्रकार भाई ने बताया, बेचारे वो बहुत तकलीफ में, अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी दे। आपका नाम है? अलीम अंसारी भाई, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। ये आज आपने जो बताया बिल के बारे में, मुझे अफसोस हुआ कि जो उन्होंने बताया उनकी बातें एकदम जायज थी, उनकी बातों से मैं कहीं इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन अलीम भाई, मैं आज ही आपका मसला बिना कलीम मैं टोरेंट के नीचे उतरूंगा नहीं ऑफिस के। ये सुन लीजिए, आप ये भी बोल रहा हूँ माध्यम से कैमरे की, मसला हल करा के जाऊंगा यहाँ। बहुत बड़ी बात सुन लीजिए, आपका दर्द जायज है। मैं जो बातें सुनिए, क्या बात है, क्या बात जायज है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं अपने साथियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, टोरेंट के ऑफिस में बैठ के कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग कंज्यूमर के साथ हैं, हम कंप्लीटली कंज्यूमर के सपोर्ट में खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और टोरेंट की जो भी कोई अगर जाती हो रही होगी, तो आज की मीटिंग में हमने कहा है उनसे
और मैंने मीटिंग के दौरान भी कहा है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहा हूं कि अगर से कुछ ऐसा हुआ तो हमने कहा है कि जय पांड्या जी, जीवन कलर साहब, वहां पे हमारा कोई भी बैठा हुआ साथी वहां पहुंच जाएगा। फिर आप हमारे साथियों पे केस दर्ज करना या आप बात को मान लेना, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप बहुत ही सुलझी बातें, जीवन सर भी बहुत ही रिस्पेक्टेड बातें उन्होंने किया है, जीवन सर ने भी किया है, पांड्या जी ने भी किया है। देखिए, 3 बात को कहते हैं हमसे, जो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं की कुछ बातें उनकी भी सही है। जो बातें आती है कि जो चोरी की बिल की बातें आती है कि विजिलेंस केसेस हो गया, अमाउंट ज्यादा आता है भाई, इतना अमाउंट आना नहीं चाहिए, अमाउंट कम आना चाहिए। लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं वो सेटलमेंट करके क्लोज करते हैं, लेकिन लोगों को तकलीफ बढ़ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि लोग ये काम को करना ही नहीं चाहिए। सीधा सीधा जो मीटर है, जैसे मीटर अगर फास्ट चल रहा है तो उन्होंने कहा कि उसके लिए 6 पर्याय है उनके पास, आप दूसरा मीटर लगा दो। लेकिन जो जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं, वो चीजें तो भाई नहीं करना चाहिए। मैं खुद इससे खिलाफ हूँ। दूसरी बात यह है कि लाइट की बात है, तो लाइट को लेकर के कहीं ना कहीं आप यूसुफपुरी साहब यहाँ पे बैठे हुए सहाफियों भाइयों में से सबसे पुराने सहाफी है। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं तो 91 से नदीम भाई मुंगरा में रहता हूँ। लाइट के अंदर सुधार तो हुआ, लाइट कम जाती है। देखिए, जो फैक्ट है वो भी मैं कहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरे पीछे कोई कुछ भी कह दे, मुझे मेरे नाम के आगे लोग जोड़ने वाला काम जरूर करेंगे कल सुबह 11 बजे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो टोरेंट की सच्चाई है मैं वो भी कहूंगा, और जो बुराई है उसके लिए लड़ूंगा। सच को सच कहूंगा और गलत पे लड़ूंगा। तो मेरा कहना यह है अपनी आवाम से कि हमारा भी काम है, हम इन चीजों पे ध्यान दें, लेकिन बदनाम करने के लिए लोग बातें करेंगे बाहुबली। मैं फिर कह देता हूं, लोग कहेंगे कि समीम खान ये करता है, अवार्ड साहब ये करता है। भाई, जिसको चेक करना हो मेरे को डायरेक्ट फोन करे, मेरे ऑफिस का, मेरे घर का, मैं बिल पे दिखा देता हूं। आपको पत्रकारों में से जो पत्रकार नहीं भी आए हैं, जो आए हैं, आपको जिसको मेरे घर का बिल चाहिए, मेरे ऑफिस का बिल चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि 9 लाख बाकी है, तो 4 लाख बाकी है, सबको 5 लाख बाकी है। मैं बाबा भाई चैलेंज के साथ आज कहता हूं इस मीडिया के माध्यम से, जिसको चाहिए मेरे को फोन करो, मैं आपके व्हाट्सएप पे अपना बिल भेजूंगा। अगर नहीं भेजूंगा तो आप मेरी न्यूज उल्टा लगा देंगे। लेकिन मुझे बदनाम करने वाला काम मत करो। शमीम खान कभी किसी का चाराना बकाया नहीं रखता है। बदनाम मत करो, बदनाम करने से मैं बदनाम नहीं होगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, सच्चाई को सुनता है, सच्चाई को देखता है और सच का साथ देता है। तो जो लोग गलत करते हैं तो आप उनकी बातें करो, मुझे ला करके मत ढकेलो यहाँ पे। मैं टोरेंट के साथ जो भी मामला होंगे मैं पब्लिक के लिए खड़ा रहूंगा। मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और पत्रकार भाइयों का जो भी सवाल हो मेरे ताल्लुक से, एक एक पत्रकार भाई मेरे से सवाल कर सकता है, मैं आपकी बात का जवाब देने के बैठा। आज जो है जिस मांग को लेकर आप टोरेंट ऑफिस में आए थे, वो प्रमुख नाम क्या क्या? सबसे पहले अभय योजना, पीडी बिल, रमजान महीने के अंदर कोई विजिलेंस केस नहीं होना, रमजान महीने के अंदर कोई भी लाइट के तरीके से नहीं जाना। जिस तरीके से पुलिस फोन करती है कंज्यूमर के पास, कोई फोन रमजान में नहीं आना चाहिए। और कोई भी तरीके का 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बाद कोई कंज्यूमर के घर पे कोई भी टोरेंट आदमी नहीं जाएगा मीटर काटने के लिए। कोई भी 3 नोटिस के बिना कोई भी लाइन डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी केसेस नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर को पता ही नहीं चलता है और उस पर केस बन जाता है। ये चीजें नहीं होना चाहिए। और जो बिल है आज के डेट में जो बिल आ रही है, उस बिल के ऊपर कुछ न कुछ फिलहाल अभय योजना होता रहेगा। लेकिन टोरेंट ने साफ बहुत अच्छा दिल दिखाया है। मैं जय पांड्या जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जीवन सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कहा है, आप द रिकॉर्ड ही कहा है, लेकिन मैं भी कह दिया बोलते बोलते कि भाई जो बिल का है हम लोग उसमें कंसेशन करेंगे, भले पीडी बिल नहीं है लेकिन हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये एक अच्छा राहत दिया है और इन सब बातों को माना है। और हाँ, जो महाराष्ट्र शासन की जगह की बिल्डिंगें नहीं बनी हुई है, उस बिल्डिंगों को मीटर दिया जाए, इस तरीके का हमने सम्मान किया है। और इस पे ऑलमोस्ट उनकी तरफ से उन्होंने हाँ बोला है।
आपने जितने भी पॉइंट रखे हैं समीम भाई वो जायज हैं, मगर एक पॉइंट जो है बंद घरों के अनाप शनाप बिल भी आ रहे हैं, शायद या आप तक लोग नहीं पहुंच पा रहे होंगे तो नहीं बता सकता मैं, मगर एक पॉइंट उसमें आप मेंशन करिए और इस बात को भी रखिए। और मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है, ये मौखिक है या लिखित रूप से है, इसके बारे में भी हमारे मैंने उनको लेटर दिया है। आमदार साहब ने बहुत सख्त बात करके गए हैं यहाँ से आपके सामने कि हमारे कंज्यूमर को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैंने लेटर दिया है। मैं रफी भाई का है रफी मुल्ला हमारे जो प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप उनके साथ भी राइटिंग में लेटर का जवाब लें। मैं राइटिंग में लेटर का जवाब लूंगा और आपको मीडिया के भाइयों को और अपने शहर की जनता को मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो भी है, मैं सबको लेटर का रिप्लाई आप तक पहुंचाऊंगा। ये अगर 6 बजे के बाद कोई आता है इनका अधिकार तो शमीम खान वहां मिलेगा भाभी, तो सारे लोग आपसे कांटेक्ट कर 100% शमीम खान वहां खड़ा मिलेगा। अगर शमीम खान नहीं पहुंच पाया तो मेरे जो प्रतिनिधि हैं, मेरे पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो नेता हैं, जो नगर सेवक हैं, वहाँ खड़े मिलेंगे आप। भाई अभी जो लाइट की रिगार्डिंग बात की, अभी रमजान के लिए 7 दिन जो भी है बाकी है, तो अभी लाइट जा रही है तो ये बंद होगा कि भाभी? मेरे ख्याल से तो लाइट नहीं जा रही है। फिर मैं कहता हूँ आज भी सुबह गई है। और बस बात देखिए भाभी, पहले क्या था, पहले कुछ वक्त के पहले ये बातें थी, फिर मैं कहूंगा तो लोग मेरे को अलग नाम देने लगेंगे, लेकिन सच तो कहना पड़ेगा। भाभी कुछ वक्त के पहले की जब बातें हैं, जब यहाँ पे होंडेगिरी साहब थे और यही MECDCL थी, तो मैंने देखा है 4 दिन, बाबा भाई आप अगर सही बोलूंगा तो हाँ कर देना, हंसना मत। 4 दिन तक लाइट नहीं आती थी। यही होंडेगिरी साहब कहते थे, समीम भाई क्या करूं मैं, कौवा बैठा तार टूट गया। आज तो कम से कम इन्होंने तो रोड से तार तो हटा दिया, केबल को अंडरग्राउंड कर दिया, लेकिन और सुधार हो ऐसा हम उनसे मांग करते हैं। शमीम भाई एक बार वापस जो 17 तारीख को जो होने वाला है, तो एक वापस आह्वान कर दो सर। मैं आपके माध्यम से मुमरा कोसा की जनता से, खास करके मैं दीपक भाई डिजिटल महाराष्ट्र के माध्यम से आवाम से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप उसी हल्के में रहते हैं, आपकी फिक्र में देख रहा हूँ, आपका इलाका वही है। तो सुधीर भगत साहब जो पिंटिया दादा का बंगला है, वहाँ पे एक टोरेंट की तरफ से बहुत बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मैं मेरे सम्मानीय नगर सेवक पाला गोटे जी, मैं मेरी बेटी पल्लवी जगताप, मेरे भाई सुधीर भगत, मेरी भाभी दीपाली भगत, मनीषा ताई और मेरे जो वहाँ पे पार्टी के प्रमुख टाइप के लोग हैं, उनसे अपील करता हूँ। यासीन कुरैशी साहब 5 बार के नगर सेवक हैं, हमारे भाई ईमू भाई, और ये सब लोग उस कैंप को अपने अपने वार्ड में रह करके, और संगठन के तमाम लोग, आप लोग इस कैंप को बहुत ही बखूब तरीके से, मैं एज ए पार्टी अध्यक्ष होने वाले नाजिम भाई, मैं जो काम करता हूँ कलर वाला, तो मैं बैनर लगवा दूंगा और मैं ऐलान कर दूं आपके माध्यम से, जनता का काम है, इसका लाभ उठाए। दीपक भाई, ये मैं डिजिटल महाराष्ट्र के माध्यम से अपना ऐलान करता हूँ। और किसी भाई को सवाल है बोलिए। थैंक यू।